है वो है मीटरों की जानकारी। क्या है? मीटरों की जानकारी, यानी मीटरों का आपको इंट्रोडक्शन है कि भाई कौन सा मीटर कैसे जुड़ता है, कौन सा मीटर क्या होता है। तो आज अपना जैसे NSQF 5 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन वर्क फ्रॉम 5 आपको आगे बढ़ना है तो आपको जैसे एम्पीयर मीटर मंगाए, आप वोल्ट मीटर लाके ना दो, वोल्ट मीटर मंगाए तो वोल्ट मीटर लाके दो। तो बेसिक मीटरों की क्या है आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मीटर ले रहे हैं एमीटर, यानी एम्पीयर मीटर। तो एम्पीयर मीटर क्या होता है? ये लाइन के श्रेणी क्रम में लगता है। एम्पीयर मीटर क्या होता है? लाइन के श्रेणी क्रम में लगता है। सबसे इसका पहला पॉइंट है लाइन के श्रेणी क्रम में ये मीटर लगता है। और ये एम्पीयर मीटर का जो सिंबल होता है ये क्या होता है? एम्पीयर मीटर का सिंबल ये होता है। अब एम्पीयर मीटर लाइन के श्रेणी क्रम में क्यों लगता है? क्योंकि ये लोड धारा को मापता है। तो एम्पीयर मीटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है MC प्रकार का, एक होता है MI प्रकार का। ये भी पता होना चाहिए अपने को। तो MC प्रकार का जो मीटर होता है वो मूविंग कॉइल, जो ज्यादातर मीटर होते हैं वो DC के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके अंदर ध्रुवता का बहुत महत्व होता है। और MI प्रकार का जो मीटर होता है वो आपके AC एंड DC यानी दोनों के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो हमें पहचान करनी पड़ेगी कि भाई कौन सा मीटर AC का है, कौन सा DC का है। ठीक है, तो जिस मीटर के अंदर इस प्रकार का सिंबल, इस प्रकार का जो सिंबल हो, ये क्या है? मूविंग कॉइल प्रकार का, जो DC के अंदर होता है। और DC के अंदर ध्रुवता का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि मेरे पास एक मीटर है, ये आप है एम्पीयर मीटर। ये क्या है? एक DC का एम्पीयर मीटर है। ठीक है, अब DC के अंदर आप देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, अब इनकी तुलना भी हमें करनी पता होना चाहिए कौन सा DC का किस प्रकार का होता है। तो ये देखो, इसका सिंबल ये हो गया। और मूविंग आयरन का जो सिंबल होता है वो आपका इस प्रकार का होता है। मूविंग आयरन का सिंबल इस प्रकार का होता है। दूसरी कंडीशन इसका क्या होता है? पैमाना क्या होता है? समान होता है। जो DC के मीटर है इसका पैमाना क्या होता है? समान होता है। अब जैसे कि पैमाना समान कैसे? जैसे कि ये अपना मूविंग कॉइल, तो इसका पैमाना देखो 0 से 100, 200, 300, 400, 500 यानी ये मिली एम्पीयर का है। तो इसमें देखो पैमाना समान है। मूविंग कॉइल जो मीटर होगा उसका पैमाना समान होगा। मूविंग कॉइल केवल DC के अंदर होता है, इसके अंदर ध्रुवता का महत्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मूविंग आयरन की। अब मूविंग आयरन का क्या होता है? पैमाना क्या होता है? असमान होता है। इसका पैमाना क्या है? असमान है। अब आप मीटर को पहचान लो कि ये देखो, इसका पैमाना देखो 0 और 2 के बीच में बहुत कम है। उसके बाद में 2 और 4 के बीच में देखो दूरी, फिर 4 और 6 के बीच में दूरी, और लास्ट में वापस ये कहीं पर नजदीक कहीं पर। तो इसका पैमाना क्या है? असमान होता है। तो मूविंग आयरन जो भी एम्पीयर मीटर है चाहे वोल्ट मीटर है, इसका पैमाना क्या होगा? असमान होगा। अब उसके बाद में क्या होती है? मीटर को रखने की स्थिति आती है। अब रखने की स्थिति में क्या होता है? एक तो होता है इस प्रकार का, ठीक है, कहीं भी इस प्रकार से, कहीं भी इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसका मतलब है इसे क्षैतिज में रखना, यानी क्षैतिज में रखना। और कई के अंदर सिंबल होता है इस प्रकार का। तो इसका मतलब है मीटर को आपको ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना, खड़ा स्थिति में रखना, क्षैतिज स्थिति, ऊर्ध्वाधर स्थिति। तो आपकी कंडीशन समझ में? एमीटर, ठीक है, लाइन के श्रेणी क्रम में लगता है, लोड करंट को ये नापता है। ठीक है, ये इसकी स्थिति है, किस स्थिति में आपको रखना है। यदि सीधी इस प्रकार की स्थिति है तो वर्टिकल स्थिति में, इस प्रकार की है तो क्षैतिज स्थिति में। और MC लिखा हुआ है तो मूविंग कॉइल
ये डीसी के लिए काम में लिया जाता है, इसका सिंबल ये है, इसका पैमाना समान है। इस पैमाने से हम पहचान कर सकते हैं ये मीटर कौन सा है, एसी का है या डीसी का। तो ये अपना एम्पीयर मीटर कंप्लीट हो गया बेसिक, और लाइन के सेंटीमीटर में इसे जोड़ के आपको करंट को नापना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं हम, वो है आपका वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर आ गया, तो वोल्ट मीटर की कंडीशन, वोल्ट मीटर लाइन के क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़ते हैं। लाइन के समानांतर जोड़े जाते हैं। ये जो वोल्ट मीटर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एमसी प्रकार, एमआई प्रकार। कंडीशन वो क्यों लागू है, जो एमसी प्रकार का जो मीटर है उसका पैमाना क्या है, समान है। ये अपने पास क्या है, एमसी प्रकार का डीसी का जो मीटर है इसका पैमाना समान है। अब इसकी स्थिति है, इसके अंदर सिंबल को देख लो, इसके अंदर सिंबल दिया हुआ है, मूविंग कॉइल का सिंबल दिया है, वोल्टेज की स्थिति दी है, टेस्ट वोल्ट दी है, नीचे की साइड में दे रखी। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है ये एमसी प्रकार का वोल्ट मीटर है, और ये आपके एमआई प्रकार का वोल्ट मीटर है। लाइन के पैरेलल में जुड़ेगा, समांतर क्रम में जुड़ता है, और वोल्टेज को ये मापता है। अगला अपना मीटर आता है, अगला जो मीटर है वो लेते हैं वाट मीटर। वाट मीटर क्या होता है, ये शक्ति नापता है। वाट मीटर क्या होता है, ये शक्ति को नापता है। करंट और वोल्टेज और कोस पाई के जो गुणनफल होता है उसको डायरेक्ट ये वाट मीटर नापता है। इस वाट मीटर, जैसे अपने पास किलोवाट का है, 0 से 3000 किलोवाट का एक वाट मीटर है। इस वाट मीटर के पीछे 4 टर्मिनल मिलेंगे आपको, देखो ये 4 टर्मिनल, एम, एल, सी और वी। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन एम और एल जो लाइन के लिए आगे जाएगा, और सी, एम और सी क्या होता है, कॉमन होता है, और वी ये नीचे। अब इसके कनेक्शन कैसे हो रहे हैं वो चीज को समझो। देखो वाट मीटर में 2 कॉइल होती है, वाट मीटर में 2 कॉइल होती हैं। पहली कॉइल होती है करंट कॉइल, स्तर कुंडल। दूसरी जो इसमें कॉइल होती है वो विभव कुंडल, जो पतले तार अधिक लपेटों की बनाई जाती है। ये इस प्रकार से, ये कॉमन होंगे यहां से, ये लाइन के साथ एम, एल, सी, वी, मेन, लोड, सर्किट, वोल्टेज। ये वाट मीटर के कनेक्शन हो गए। वी, ये पूरा अंदर से, ये वाट मीटर। ठीक है, अब वाट मीटर अपना ये वाट मीटर जो विद्युत की शक्ति को नापता है। अब अगला मीटर लेते हैं हम, कोस पाई मीटर, शक्ति गुणक मीटर। अगला मीटर कौन सा है, शक्ति गुणक, यानी कोस पाई मीटर। अब कोस पाई मीटर क्या होता है कि पावर फैक्टर आपका लैगिंग है, लीडिंग है, इकाई है, तो 3 स्थिति को ये कोस पाई मीटर आपका नापता है। अब यदि आपको विद्युत शक्ति नापनी है तो शक्ति के लिए अपने को क्या है, पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट इनटू कोस पाई। यानी इन 3 चीज, वोल्ट मीटर की रीडिंग, एम्पीयर मीटर रीडिंग और पावर फैक्टर की रीडिंग, तीनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आपका क्या नापेगा, शक्ति नापेगा। और डायरेक्ट आपने वाट मीटर जोड़ दिया तो ये सारी की सारी ये वाट मीटर बता देगा। तो वाट मीटर के अंदर 2 कॉइल है, सीसी और पीसी। और कोस पाई मीटर होता है, सेम वही कंडीशन होती है। इसी के अंदर 4 टर्मिनल है, इसी के अंदर 4 टर्मिनल है, इसी के अंदर भी सीसी और पीसी। ये डायरेक्ट शक्ति गुणक पावर फैक्टर को नापता है। यहां तक हो गई कंप्लीट। अगला पॉइंट है अपना जो है फ्रीक्वेंसी मीटर। अगला जो मीटर है वो है आपका फ्रीक्वेंसी मीटर। अब देखो मीटर के जो सिंबल देख लो, जिसके अंदर W लिखा हुआ है वो वाट मीटर होगा, और जिस मीटर के अंदर कोस पाई लिखा हुआ है वो शक्ति गुणक मीटर होता है। कोस पाई लिखा हुआ है वो शक्ति गुणक मीटर, और जिस मीटर के अंदर आपका
इस प्रकार से हर्ट्ज लिखा हुआ है या साइकिल प्रति सेकंड लिखा हुआ है, साइकिल प्रति सेकंड लिखा हुआ है। जैसे कि भारत की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ये लाइन के क्या लगता है, पैरेलल में लगता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं इसे, ठीक है। और इसके अंदर भारत की जो फ्रीक्वेंसी है उस रीड प्रकार का है, उसकी ये पत्ती के द्वारा अपने को बता देगा अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी, ठीक है, पैरेलल के अंदर जुड़ता है। उसके बाद में क्या लेते हैं मीटर, एनर्जी मीटर, क्या लेते हैं, एनर्जी मीटर। अब एनर्जी मीटर क्या होता है, सिंबल का कोड बात करें तो इस प्रकार का kWh, इसमें दो तो होते हैं इनपुट के और दो होते हैं आउटपुट के, दो होते हैं इनपुट दो। अब ये घर के बाहर रखता है अपने एनर्जी मीटर, जो अपनी घर के अंदर कितनी यूनिट आप खपत कर रहे हो उसको नापता है। ये आप हो गया एनर्जी मीटर। अब इस एनर्जी मीटर के अंदर चार कंपोनेंट हो गए, दो तो इनपुट के दो आउटपुट के, ये कनेक्शन दे रखे हैं। जो विद्युत की शक्ति को कितनी खपत हो रही है उसको आपको गणना, जैसे कि एक विद्युत हीटर है, 1000 वाट का हीटर है और 1 घंटा चलता है, 1 घंटा चलता है यानी 1 यूनिट आपकी विद्युत की खपत करेगा। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अब उसके बाद में आता है ये साधारण मल्टीमीटर। ये क्या है, साधारण मल्टीमीटर, एओमीटर। अब साधारण मल्टीमीटर क्या होता है, बहुमापी। इसके द्वारा आप भी वैद्युतिक राशि नाप सकते हैं। 3 प्रकार की राशि ज्यादातर काम में लेते हैं, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, प्रतिरोध, इनको नापने के लिए साधारण मल्टीमीटर। अब इसकी जगह वर्तमान में क्या हो गए अपने डिजिटल मल्टीमीटर आ गए। डिजिटल मल्टी यानी इन मीटरों की वजह इनके भी डिजिटल मीटर आ गए, इनके भी डिजिटल मीटर आ गए यहाँ। और ये आपका क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर है। अब डिजिटल मल्टीमीटर भी आपके डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, ट्रांजिस्टर, कंटिन्यूटी, विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध और डीसी वोल्टेज नापने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर का काम में लिया जाता है। उसके बाद में लेते हैं ये टेकोमीटर। अपने पास डिजिटल है, एक आता है स्पीड नापने के, ये है आपका टेकोमीटर। ये टेकोमीटर यानी जिस स्पीड से कोई सी चीज को नापना आपको उसकी रीडिंग नापने के लिए टेकोमीटर। यानी मोटर होती है ना, मोटर की सापट कितने राउंड चक्कर प्रति मिनट, रोटेशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, उसको मापने के लिए हम टेकोमीटर का प्रयोग, अपने पास डिजिटल है टेकोमीटर है, इसका भी हमें प्रैक्टिकल करना होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेगर। नेक्स्ट जो मीटर अपना वो है मेगर। अब मेगर क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापता है। विभिन्न प्रकार की जो केबल हैं, विभिन्न प्रकार की जो कॉइलें हैं या कुंडलियां हैं, उन दोनों के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापा जाता है। ये 0 से 500 वोल्ट का, 0 से 1000 वोल्ट का, अलग अलग प्रकार का। जैसे अपने पास है 0 से 500 वोल्ट, 100 मेगा ओम का, ये हुई कॉइल सिद्धांत पर क्षैतिज स्थिति टेस्ट वोल्टा। इसके अंदर देखो सिंबल दे रखे, इनके अंदर सिंबल, तो पहला सिंबल दे रखा है वो हुई कॉइल, सेकंड नंबर सिंबल है इसे क्षैतिज स्थिति, यानी इस प्रकार रख के आपको लेनी है तो रीडिंग गलत आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन है टेस्ट वोल्टा, और ये इसका पैमाना और ये इसका पॉइंटर, ये जीरो एडजस्टेबल स्क्रू। इस जीरो एडजस्ट आप इस पॉइंटर के द्वारा कर सकते हो। तो ये अपने हो गए विभिन्न प्रकार के। अब जैसे कि एक सीटी और पीटी आती है, ये करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर है। जैसे ट्रांसफार्मर का टॉपिक आप पढ़ोगे उस समय, जैसे 100 एम्पीयर की करंट है उसे ये 5 एम्पीयर में नापता है, 100/5, यानी 100 एम्पीयर की करंट होती है ना, उस हाई मान के लिए ज्यादा, तो उस हाई मान की करंट को नापने के लिए हम सीटी को लगा के 100 एम्पीयर की करंट है तो ये 5 एम्पीयर बताएगा। तो इस प्रकार के मीटर भी आते हैं, ठीक है, इनके कनेक्शन वगैरह। तो आपको ये पहचान में आनी चाहिए, ये कौन सा है, मिली एमीटर है, ये कौन सा आपका एम्पीयर मीटर है, एमआई प्रकार का है, ये वोल्ट मीटर है, एमआई प्रकार का है, ये आपके वोल्ट मीटर है, डीसी प्रकार का है, ये आपका वाट मीटर है, ये कोस पाई मीटर है, और ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये एनर्जी मीटर है, ऊर्जा मीटर है, ये साधारण मल्टीमीटर, ये डिजिटल मल्टीमीटर, ये टेकोमीटर, ये मेगर, ये करंट। यानी इनकी आपको जानकारी होनी, क्यों अब आपका लेवल सुधारना ना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन वर्क फ्रॉम लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो मीटर की पहचान आपको होनी चाहिए। और भी कई सारे मीटर आएंगे आपके,
बाकी ज्यादातर जो है एक इलेक्ट्रीशियन के लिए ना इन मीटरों की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, सबके समझ में आ गई ना।